मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। मेरे घर में अम्मा अबू और एक छोटा भाई हारिस रहते हैं। मैंने प्राइमरी तक गांव के एक स्कूल में ही तालीम हासिल की थी। उसके बाद करीबी एक छोटे से शहर में एफए किया। मेरे अबू एक मामूली किसान थे जिससे बमुश्किल हमारे घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, सो इस वजह से मैं अपनी तालीम आगे नहीं बढ़ा पाया। मैंने फैसला किया कि मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपने वालिद का बोझ कुछ कम करता हूँ और जो ख्वाब अपनी तालीम के लिए सोचे हुए थे वो छोटे भाई को पढ़ाकर पूरे करूँगा। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे इस छोटे से शहर में एक मेडिकल स्टोर पर काम मिल गया, जहां मैंने बहुत मेहनत और लगन से काम शुरू कर दिया। मेरे काम की वजह से स्टोर का मालिक भी मुझसे काफ़ी खुश था और इस तरह मेरे घर के अखराजात भी कुछ बेहतर हो गए थे। उसके साथ मैं सुबह को अक्सर अखबार पढ़ता था, जिसमें मैं मुसलसल किसी बड़ी नौकरी ही ढूंढता था। एक साल तकरीबन यूं ही गुजर गया और मैं भी मेडिकल के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुका था। फिर एक दिन मैंने एक इश्तिहार देखा जिसमें एक बड़े शहर के किसी सरकारी अस्पताल में कुछ नर्सिंग की नौकरियां आई हुई थी। मैंने भी अप्लाई कर दिया। तकरीबन 2 माह बाद मुझे मैसेज मिला कि आप इंटरव्यू के लिए फला तारीख को फला शहर के फला अस्पताल में सुबह 9 बजे पहुंच जाएं। सो इस दिन मैंने अपने वालिदैन की बहुत सारी दुआएं अपने साथ ली और शहर की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते में मैं बहुत ही परेशान था, क्योंकि किसी भी बड़े शहर में ये मेरा पहला टूर था और इस वक्त तो मेरी परेशानी की कोई हद ही नहीं थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा, क्योंकि वहां इतने सारे लोग देख के मैं हैरान रह गया। एक दफ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं यहां से ही वापस चला जाऊं। फिर खुद को थोड़ी सी हिम्मत दी, ये सोच कर के मेरे वालिदैन की कितनी उम्मीदें हैं मुझसे और छोटे भाई की पढ़ाई और उनके ख्वाब भी तो पूरे करने थे। और इस तरह 9 बजे के बाद इंटरव्यू होना शुरू हो गए और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं पहले मेडिकल पर काम कर रहा था, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह मैं इंटरव्यू देकर वापस आ गया और 5 दिन बाद मुझे अस्पताल से कॉल आ गई कि आप सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएं। इस दिन मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे और इस तरह मैंने अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। मेरी ड्यूटी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। अस्पताल काफ़ी बड़ा था, एक तरफ मेल वार्ड और एक तरफ फीमेल वार्ड था। फीमेल वार्ड थोड़ा सा दूर था। मैं सुबह 8 बजे मेल वार्ड जाता था। वहाँ जितने भी मरीज होते थे उनकी मेडिसिन जो डॉक्टर लिखता था वो सब मरीजों के लिए मेडिकल स्टोर से लेकर आता था और फिर जो लड़का वार्ड में ड्यूटी कर रहा होता था उनके हवाले कर देता। वो तमाम मरीजों को खुद ही खिलाता। फिर मैं फीमेल वार्ड की तरफ जाता, वहाँ भी तमाम मरीजों के लिए दवाई लेकर आता और वहाँ जो भी लड़की होती उनके हवाले करता, वो मरीजों को खुला देती। और फिर शाम को भी मेरा यही काम होता, पहले मेल वार्ड और फिर फीमेल वार्ड दवाई पहुंचाकर फिर सो जाता। इस तरह दिन काफ़ी अच्छे गुजर रहे थे। और हाँ, यहाँ पर एक बात बताता चिल्लों के फीमेल वार्ड में जो लड़कियां थी वो शहर से ही आती थी। एक दिन को होती थी, एक रात को उनको अपने अपने वालिद बाइक पर ले आते थे और फिर ड्यूटी ख़त्म होने पर वापस ले जाते थे। इस तरह 1 साल कैसे गुजर गया पता भी ना चला। बीच में मैं कई दफ़ा अपने घर से भी होके आया था। फिर एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। हुआ कुछ यूं कि शाम को जब मैं फीमेल वार्ड से दवाइयाँ देकर वापस निकला तो बाहर गेट पर चौकीदार बैठा होता था, जिससे मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। मैं अक्सर उसके साथ बैठकर कुछ देर गुपशप लगाया करता था। इसका नाम कादिर था। इस दिन जब मैं उसके पास आया तो कादिर चाचा मुझे बोले, भाई अपने पास जो लड़की काम करने आती थी आसिया बीबी, इसको आज सुबह जब उनके वालिद बाइक पर ला रहे थे रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो लड़की बहुत जख्मी हुई है। इसके मुंह पर काफ़ी चोटें हैं, आप मिले हो उनसे? मैंने कहा नहीं, मैंने सुना था लेकिन इसे देखा नहीं है। तो बोला वो फला रो में है, जाके देख लो, बेचारी पहचानी भी नहीं जाती। तो मैं इसे देखने के लिए चल पड़ा। जब मैंने इसके रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तो इसे देखना ही भूल गया, क्योंकि इसके साथ जो लड़की बैठी थी वो लड़की नहीं प्री लग रही थी। इसका कद 6 फुट लंबा था और चौड़े जिस्म की खूबसूरत लड़की थी और उसके नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। वो परी सी लड़की मुझे देखकर एकदम से खड़ी हो गई और मैं इसे देखता देखता वापस आ गया। मरीज लड़की को मैंने देखा ही नहीं। वापसी पर मैं जैसे ही कादिर चाचा के पास पहुंचा तो कादिर चाचा बोला, देखा ना लड़की को, बेचारी बुरी तरह जख्मी हुई है। मैं एकदम से बोला, नहीं कादिर चाचा, क्या मतलब? नहीं। मैं बोला, चाचा जी वो छोड़ो, ये बताओ कि जो लड़की उसके पास बैठी है वो कौन है? क्योंकि चाचा कादिर उनको पहले से ही जानता था, शायद वो उनके गांव का था। चाचा कादिर बोला कि वो उसकी छोटी बहन है। तो मैं दिल ही दिल में कुछ सोचता हुआ वहां से गुमसिम चला गया।
मैं वापस कमरे में आया, खाना खाया, मगर दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बस दिल बार बार कहता था कि इस परी सी लड़की को देखा, मगर मजबूरी थी कि जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अस्पताल के रूल्स इतने सख्त थे कि फीमेल वार्ड में कोई भी मील बगैर किसी काम के नहीं जा सकता था। मुझे भी सिर्फ दवाई पहुंचाने की इजाज़त होती थी। इस रात पूरी रात में सो नहीं सका। जैसे ही आंखें बंद करता था उसका चेहरा सामने आ जाता था। अल्लाह अल्लाह करके मैंने रात गुजारी, यही सोच के सुबह इसको जाके देखूंगा। दिल को तसल्ली देता रहा। बिलाखिर सुबह हो गई। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और हाथ मुंह धोकर वापस रूम में आया। अब चूंकि 8 बजने में काफ़ी वक्त था, पर यह वक्त मुझसे गुजर ही नहीं रहा था। मैं बस इसी सोच में डूबा हुआ था कि कब मैं मेल वार्ड से फ्री होकर फीमेल वार्ड में जाऊंगा और उस परी सी लड़की को देखूंगा। मेरा दिल बहुत बेताब था और फिर आखिरकार 8 बज ही गए। लेकिन अस्पताल के उसूल इतने सख्त थे कि 8 बजे पूरा स्टाफ एक जगह जमा होता। सीनियर की तरफ से थोड़ा बहुत लेक्चर दिया जाता, फिर हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पर चला जाता। लेक्चर के बाद में एकदम से मील वार्ड में गया। जल्दी जल्दी वहां की सारी दवाई नोट की और जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर लड़के के हवाले की और एकदम फीमेल वार्ड का रुख किया। फीमेल वार्ड पहुंचकर मैं सबसे पहले इस रूम की तरफ ही गया जहां वो आसिया नाम की मरीज लड़की पड़ी थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं ये देखकर परेशान हो गया कि जहां वो प्रीसी लड़की बैठी थी वहां कोई औरत बैठी हुई थी। मैंने अंदर जाकर आसिया की दवाई नोट की और पूरे रूम में नज़र दौड़ाई कि शायद किसी कोने में वो प्रीसी लड़की नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और मैं इस रूम से बाहर निकल आया और बाकी तमाम मरीजों की दवाई नोट की और मेडिकल स्टोर की तरफ दवाई लेने चल पड़ा और जल्दी से दवाई की और वापस फीमेल वार्ड की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते में मैं यही सोचता रहा और दिल को तसल्ली देता रहा कि शायद वो वॉशरूम वगैरह गई होगी। अब दवाई देते वक्त नजर आ जाए मानो मैं खुद से बातें करने लगा। और हाँ, वहां पहुंचकर हमेशा ये दवाई पहले मैडम जो लेडी डॉक्टर थी उनको चेक कराना होती थी, और फिर जो लड़की वहां ड्यूटी पर होती इसको साथ लेकर तमाम मरीजों की दवाई उनके सरहाने रखता और फिर मैं चला जाता था। बाद में वो लड़की सब मरीजों को दवाई खिलाया करती। इस दिन भी मैडम को दवाई चेक कराई और लड़की को साथ लिया और मरीजों की दवाई रखने लगा। जैसे ही इस रूम के दरवाजे पर पहुंचा, दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। काफी ख्यालात दिल में आने लगे, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सब कुछ छू मंतर हो गया। मतलब सब ख्यालात खत्म हो गए, क्योंकि इस जगह वही औरत ही बैठी हुई थी। मैं एक दफ़ा फिर वहां से बुझा बुझा सा निकल आया और अपने कमरे की तरफ बुझा सा दिल ले चल दिया। अब दिन है कि गुजर ही नहीं रहा था और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। सारा दिन यही सोच कर गुजारा कि शाम को जब दवाई देने जाऊंगा तो वो प्रीसी लड़की ज़रूर नजर आएगी। हसब मामूल शाम को जल्दी जल्दी मेल वार्ड से होकर फीमेल वार्ड में पहुंचा। वहां पहुंचकर एक बार फिर मैंने इसी रूम का रुख किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां वही औरत नजर आई। मैं चुपके से दवाई नोट करके निकल पड़ा, तमाम मरीजों की दवाई नोट की और स्टोर से दवाई लाकर बांट दी। बाहर निकला और कादिर चाचा जो रात के ही चौकीदार थे, वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके थे, सलाम करके उनके पास बैठ गया। चाचा, कादिर बोला, क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, आज खामोश खामोश हो? मैंने हल्के से कह दिया, कुछ नहीं, बस ठीक हो। कादिर चाचा बोला, अब ठीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, क्योंकि जो बंदा हमेशा दूसरों को हंसाता रहता था वो आज खुद इतना उदास खामोश क्यों है? घर में तो सब खैरियत है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, पर अब ये बताओ कि आप आज आसिया के पास गए हो इसे देखने? कादिर चाचा बोला, जी बिल्कुल, मैं अभी वहां से होकर आया हूं, पर क्यों, खैरियत है ना? मैं बोला, खैरियत कहाँ? अच्छा, ये वो औरत जो इसके पास बैठी है वो कौन है? चाचा कादिर बोला, वो इस लड़की की वालिदा है। मैंने कहा, अच्छा, पर वो इसकी छोटी बहन जो कल इसके पास बैठी थी वो कहाँ है? चाचा बोला, वो तो सुबह इसका भाई आया था वालिदा को साथ लेकर और वापसी पर इसे साथ ले गया। गोया ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा, पर एकदम चाचा कादिर बोला कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही, ये कहकर मैं वहां से रूम की तरफ चल पड़ा। सारी रात बड़ी उलझन में गुजारी, पर यही सोचा कि सुबह शायद वो वापस आ जाए। अगले सुबह फिर जब वहां पहुंचा तो इसकी वालिदा ही बैठी थी। फिर यही सोच कर वापस आ गया कि शाम को शायद वो नजर आ जाए, लेकिन शाम को भी वो नजर न आई। अब तो मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी और खाने पीने को भी दिल नहीं करता था। गोया कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस यही सोच सोच कर रात गुजार देता कि शायद सुबह वो प्रीसी लड़की नजर आ जाए, और दिन सारा यही सोचता था कि शायद शाम को वो नजर आ जाए।
पर उसका कहीं भी नामो निशान न मिलता, गोया जैसे वो कोई प्रीति आई और कहीं उड़कर चली गई। मैं हर वक्त बस यही दुआ करता था कि आ खुदा एक बार मुझे देखा दे, आ खुदा एक बार, सिर्फ एक बार इस प्रीसी लड़की की झलक देखा दे। इसी तरह कैसे दिन रात गुजर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और मैं हर दुआ में बस इसकी एक झलक देखा दे। और एक दिन शाम को मैं जब फीमेल वार्ड पहुंचा और हमेशा की तरह सबसे पहले इसी रूम की तरफ गया जहां इस परी लड़की की बहन आसिया पड़ी होती थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं ये देखकर परेशान हो गया कि वहां कोई भी नहीं था, रूम बिल्कुल खाली था। पूछने पर पता चला कि आसिया को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, अब वो अपने घर चली गई है। अब तो जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। पहले तो यही सोच कर दिल को तसल्ली देता था कि आसिया जब तक दाखिल है शायद वो प्रीसी लड़की एक बार फिर आ जाए, लेकिन अब आसिया भी घर चली गई थी। अब दिन थे कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और रातें थी कि कटती ही नहीं थी। ना खाने पीने को दिल चाहता था और ना ही रातों को नींद आती थी। जैसे ही आंख लगने लगती वो प्रीसी लड़की का चेहरा सामने आ जाता और मैं उठ के बैठ जाता और खुदा से यही दुआ करता कि एक बार, सिर्फ एक बार वो प्रीसी लड़की मुझे देखा दे। इसी तरह तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया, पर एक दिन एक साल से भी बढ़कर लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन और यादगार दिन था, जो मुझे आज तक नहीं भूला। एक दिन सुबह के टाइम में जब फीमेल वार्ड में दवाई लेके गया, रोज की तरह मैडम के ऑफिस दवाई चेक कराने गया। मैडम रोज दवाई चेक करती थी और फिर वहां जो लड़की ड्यूटी पर होती वो मेरे साथ होती और हम मिलकर मरीजों को दवाई देते। जो लड़की पहले वहां अक्सर होती थी वो पहले से ही मैडम के पास ऑफिस में ही बैठी होती थी, पर इस दिन वहां मैडम के अलावा कोई न था। मैडम ने दवाई चेक करने के बाद आवाज लगाई, हसीना उधर आओ। इस नाम की पहले कोई लड़की अस्पताल में काम नहीं करती थी, पर जैसे ही वो हसीना नाम की लड़की दरवाजे पर आके बोली, जी मैडम। मेरे तो होश ही उड़ गए, ऐसे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं तो इसे देखकर कहीं खोसा गया था, पर एकदम से चौंक गया जब मैडम ने इसे मुखातब करके कहा, हसीना इस लड़के के साथ जाओ और ये तुम्हें समझाएगा, सारे मरीजों को दवाई दे के आओ। वो हसीना नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मेरे ख्वाबों की मालिका प्रीसी लड़की थी। मैं तो बस इसे देखता ही रह गया। दिल तो चाहा कि एक जोर की चीख मारूं और इसे अपने गिले से लगा लूं। एक बार फिर इसने मुझे चौंका दिया जब इसने मुझे कहा कि चल, और मैं बिना कुछ कहे इसके साथ चल पड़ा और इस तरह हमने मिलकर मरीजों को दवाई देना शुरू किया। और मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि शायद अब तक इसकी बहन आसिया की तबीयत ठीक नहीं होगी और जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक शायद ये अपनी बहन की जगह यहाँ ड्यूटी करेगी। मरीजों को दवाई देते वक्त मुसलसल में इसे देखे ही जा रहा था, पर कोई बात नहीं कर रहे थे हम दोनों। फिर आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछा कि तुम्हारी बहन का क्या हाल है। अब इसने जवाब दिया कि अब बिल्कुल ठीक है। मैं जो दिल ही दिल में सोच रहा था वो भी ना चाहते हुए इससे पूछ लिया, क्या तुम अपनी बहन की जगह यहाँ ड्यूटी करने आई हो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती? पर हसीना ने कहा, जी नहीं। मैंने कहा तो वो बोली, क्या मैं खुद यहाँ ड्यूटी करने आई हूँ, बहन ठीक होकर आएगी तो वो अपनी ड्यूटी खुद करेगी और मैं अपनी। मैंने एकदम ऊपर मुड़ करके एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हसीना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, और इस तरह मैं दवाई देने के बाद वहां से चला गया। दिल तो कर रहा था कि कभी ना जाऊं, हमेशा बस इस परी सी लड़की को सामने बैठा कर देखता ही रहूं। मगर अस्पताल के उसूल बहुत सख्त थे, मुझे वहां से जाना पड़ा, पर दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने तो सिर्फ एक झलक मांगी थी और तूने तो इसे जैसे हमेशा के लिए मेरे पास अस्पताल भेज दिया है। अब मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे अल्लाह ताला ने इस परी सी लड़की को दुनिया में सिर्फ मेरे लिए ही भेजा है। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। पहले इसकी याद में नींद नहीं आती थी, पर अब इस खुशी में नहीं आती थी कि कब सुबह होगी और मैं फिर इसे देखूंगा। सुबह पहले मील वार्ड में जल्दी जल्दी जिसके दवाई मरीजों को देकर आता, फिर एकदम से फीमेल वार्ड की तरफ जाता और सबसे पहले इसको ही जाकर देखता। फिर बाद में मरीजों की दवाई नोट करता और फिर जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई लाता और फिर हम दोनों रोज की तरह मिलकर मरीजों को दवाई देते। और मैं चुपके चुपके से इसे जी भर के देखता। अब रोज का बस यही मामूल था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर ही पता ही ना चला। फिर उसकी बहन आसिया भी ठीक होके अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। सुबह को 6 बजे वो प्रीसी लड़की आती जिसका नाम था हसीना, और फिर 8 घंटे के बाद यानी 2 बजे इसकी बहन आसिया आ जाती। फिर 8 घंटे के बाद यानी 10 बजे एक और लड़की आ जाती और रात को वही ड्यूटी करती। सुबह को फिर 6 बजे वही प्रीसी लड़की आ जाती।
इस तरह जिंदगी के 2 माह कैसे गुजर गए समझ ही ना आया, पर उन 2 महीनों में मैंने बस इसे दिल ही दिल में चाहा, कभी इसे अपने दिल का हाल ना बता सका। ये डर भी था कि कहीं वो इनकार ना कर दे, फिर तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। यही सोच सोच के मैंने 2 माह गुजार दिए। फिर एक दिन जिंदगी में ऐसा आ ही गया कि आखिरकार इसे अपने दिल का हाल बताना ही पड़ा। मुझे आज भी याद है, वो इतवार का दिन था। क्योंकि इतवार को अक्सर मैडम नहीं आती थी, इस दिन ने हमेशा की तरह वहां मेडिसिन मरीजों को देकर जब बाहर गैलरी में निकला तो मैडम ने मुझे आवाज लगाई, साहिल बात सुनो। मैं हैरान हो गया कि आज मैडम यहाँ क्या कर रही है। मैं जैसे ही मैडम के पास पहुंचा तो मैडम बोली, साहिल अभी अपने जाना नहीं है, मैं एक डिलीवरी केस करने लगी हूँ, एक और भी डिलीवरी केस आ रहा है, तुम इस वक्त तक यहाँ इंतजार करो, वो जैसे ही पहुँचेंगे मैं तुम्हें खून का सैंपल निकाल दूंगी, लेबॉर्ट्री से इसका टेस्ट करा के लाना। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैडम मुझे ये कहकर डिलीवरी रूम में चली गई। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे कुछ टाइम और हसीना के साथ गुजारने का मिल गया। ये जो फीमेल वार्ड था उसकी एक तंगिल्ली थी, अमुने सामने इसके रूम थे। गैलरी के आखिरी जो 2 कमरे थे, एक मैडम का ऑफिस था और उसके सामने वाले में एक बेड पड़ा था और टीवी रखा था जिसमें कभी कभी मैडम रेस्ट किया करती थी। मैं जब ऑफिस के रूम के दरवाजे पर गया तो वो प्रीसी लड़की वहां एक छोटे से पतीले में शायद मैडम के लिए चाय बना रही थी। मैं भी बेडरूम वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया और सामने वाले रूम में इस प्रीसी लड़की को बहुत गौर से देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज इससे अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक वो बोली, क्या देख रहे हो? मैं बेसाख्ता होकर बोला, तुम्हें देख रहा हूं। वो बोली, क्यों, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? मैं बोला, देखी बहुत हैं पर तुम जैसी नहीं देखी। वो बोली, क्यों, ऐसा किया है मुझ में? मैं बोला, क्या तुमने कभी खुद को आईने में नहीं देखा? वो बोली, मैं तो रोज देखती हूँ। मैं बोला, शायद गौर से नहीं देखती हो, आज जाके खुद को गौर से देखना कि कितनी मासूम और प्यारी हो। वो हल्का सा मुस्कुराई और कुछ न कहा। मैंने फिर हिम्मत करके इससे कहा, एक बात कहो। वो बोली, जी कहीं। मैंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? वो हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली कि ये बात पहले कितनी लड़कियों से कह चुके हो कि मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने कहा कि किसी से नहीं। वो बोली कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम झूठ भी बोलते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो वो एक बार फिर मुस्कुराई और बोली कि अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो ये बताओ कि फुला डॉक्टर साहिब के जो बेटी यहाँ कभी कभी आती थी, उसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर था, जो अस्पताल वालों को भी पता चला था? इसके बाद एक मरीज औरत यहाँ दाखिल थी, उसके साथ एक लड़की आई हुई थी, उसके साथ तुमने क्या किया था? यहाँ मैं थोड़ा इस लड़की के बारे में बताता चिल्लूं जिसका ये जिक्र कर रही है। इसका नाम इनाहिल था।